सास बहू का तड़का। गांव में दो बहुओं की खूब चर्चा थी। एक थी नेहा, जो गरीब परिवार से आई थी, और दूसरी थी मोनिका, जो अमीर घराने से थी। दोनों की शादी एक ही परिवार में दो भाइयों से हुई थी। मोनिका की शादी बड़े भाई अमित से हुई थी। शादी में उसके मायके से सोने चांदी के गहने, कीमती फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और ढेरों तोहफे आए थे। पूरा गांव देखकर दंग था और ससुराल में सब खुश थे। दूसरी ओर नेहा की शादी छोटे भाई सुनील से हुई थी। उसके गरीब पिता ने बहुत मुश्किल से कुछ बर्तन, एक सिलाई मशीन और थोड़े से कपड़े दिए थे। ससुराल में कई लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिया। सासू माँ, कमला देवी, मोनिका के महंगे गहनों और गाड़ी को देखकर खुश होते हुए कहा, वाह, मेरी अमीर बहू तो राजकुमारी है। कितना बढ़िया सामान लाई है। फिर उन्होंने गरीब बहू नेहा की ओर देखा, जिसके पास सिर्फ एक सिलाई मशीन थी। ताने मारते हुए बोली, अरे बहू, ये क्या, बस एक सिलाई मशीन, कोई गहना गुड़िया नहीं। कम से कम 2-4 सोने की चूड़ियां ले आनी चाहिए थी। अरे देवरानी जी, आप बस एक मशीन लेकर आई हो। मेरे दहेज का सामान देखो, सोना चांदी के गहने, इलेक्ट्रॉनिक सामान और ढेर सारे तोहफे। और इस खटारा सी सिलाई मशीन से आप क्या ही कर लोगे। नेहा ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, माँ जी, मेरे माता पिता बहुत गरीब है, लेकिन ये सिलाई मशीन मेरे लिए बहुत कीमती है। इसी से मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। अगले दिन पूजा ने बड़े प्यार से अपनी दोनों भाभी के लिए सुंदर साड़ी खरीदी। वह भले ही महंगी न थी, लेकिन उसमें पूजा का स्नेह और अपनापन झलक रहा था। उसने सोचा कि भाभी इसे पाकर खुश होंगी। जब पूजा ने मोनिका को वह साड़ी भेंट की, तो मोनिका ने उसे खोलकर देखा और उसका चेहरा उतर गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे तंज कसते हुए कहा, अरे पूजा, ये कैसी साड़ी लाई हो? तुम्हारी साड़ी देखकर लगता है जैसे सड़क से उठाकर लाई हो। तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ डिजाइनर ब्रांड्स पहनती हूँ। और ये जाकर देवरानी जी को दे दो। वैसे भी उनके पास इतनी साड़ी कहाँ होगी। पूजा यह सुनकर बहुत आहत हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर बात बदल दी। इसके बाद ननद ने अपनी गरीब भाभी को भी एक साड़ी दी। गरीब भाभी ने मुस्कुराकर गिफ्ट स्वीकार किया और बोली, दीदी, आपने इतने प्यार से दिया है, मेरे लिए यही सबसे कीमती चीज है। उसने साड़ी को आदर से माथे से लगाया और ननद को धन्यवाद दिया। मोनिका अपने अमीरी की शान में रहती थी, महंगे गहने पहनती, मोबाइल पर लगी रहती और घर के कामों से खुद को दूर रखती। वह अक्सर कहती, मैं किसी काम के लिए नहीं बनी, नौकर चाकर रखिए। वह हर किसी के सामने अपने महंगे गहने और कपड़ों की तारीफ करती। अरे नेहा, तुम भी मेरी तरह अच्छे कपड़े पहना करो। ये क्या सस्ते सूट और पुरानी साड़ी में कौन सी बहू अच्छी लगती है, बताओ जरा। सासू माँ भी हंसकर कहती, अरे नेहा बहू, तुम्हें भी अपने मायके वालों से कुछ सीखना चाहिए था। नेहा चुपचाप सब सुनती और सहन करती रही। नेहा ने अपनी सिलाई मशीन पर मेहनत शुरू कर दी। दिन रात कपड़े सिलने लगी और धीरे धीरे गांव में उसकी सिलाई की चर्चा होने लगी। अब लोग दूर दूर से कपड़े सिलवाने आने लगे। कुछ ही महीनों में नेहा ने इतना कमा लिया कि उसने अपने लिए अच्छे कपड़े और गहने खरीद लिए। एक दिन परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। बड़े भाई अमित का व्यापार डूब गया और उन्होंने जो कर्ज लिया था वह चुकाना मुश्किल हो गया। घर में खर्च चलाना कठिन हो गया। अब मोनिका के सोने चांदी के गहने भी बेचे जाने लगे। जो लोग पहले स्नेह की तारीफ करते थे, वही लोग अब बोलने लगे, दहेज के सामान से जिंदगी नहीं चलती, मेहनत से चलती है। इधर नेहा की मेहनत रंग लाई।
उसने अपने छोटे से सिलाई के काम को बढ़ाकर एक सिलाई केंद्र खोल लिया, जहाँ गांव की कई औरतें भी काम करने लगीं। अब घर में नेहा की कमाई से खर्च चलने लगा। जब गांव की औरतें नेहा की दुकान पर आईं, तो सासू माँ ने गर्व से कहा, ये है मेरी बहू, इसने सिर्फ एक सिलाई मशीन से अपनी किस्मत बना ली। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, असली दहेज गाड़ी या गहने नहीं होता, बल्कि हुनर और मेहनत होता है। बेटा, हमें पहले तुम्हारे दहेज को देखकर तुम्हारी काबिलियत का अंदाजा नहीं था, लेकिन असली दहेज तो तुम्हारी मेहनत और हुनर है। मोनिका को भी अब समझ आ गया, सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता, असली दौलत मेहनत और हुनर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।